स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कौन सा डैश कैम खरीदना है। मेरा पिछला वीडियो था कि डैश कैम क्या है, तो अब बात करते हैं कि कौन सा डैश कैम आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा इस बात को बताना चाहूँगा कि कुछ नहीं से कोई भी कैमरा अच्छा है जो काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये एकदम सिंपल बात है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे चुना जाता है। सबसे पहले डैश कैम में दो तरीके से पावर दिया जाता है। पहला होता है उसमें बैटरी होता है, दूसरा होता है कैपेसिटर होता है। शांति से आपको कैपेसिटर लेना है, क्योंकि ये सारे डैश कैम जो भी हो, कोई भी मैन्युफैक्चर बनाया हो, कभी भी बनाया गया हो, उसका सिर्फ एक काम होता है, वो गाड़ी की बैटरी पे चलता रहता है। यानी गाड़ी के अल्टरनेटर जब चालू रहता है, जब उसको लाइफ पावर मिलता है, वो काम करता है। तो बैटरी या कैपेसिटर सिर्फ इसलिए है कि जब आप चाबी बंद करेंगे तो वो फाइल जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो धड़ाक से बंद ना हो जाए, फाइल रिकॉर्डिंग को सेव कर सके। मतलब वो समझ रहे, कार करप्ट ना हो, वो वीडियो फाइल करप्ट ना हो, इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बैटरी होना नहीं अच्छी बात है। तो लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि बैटरी सस्ती होती है, सुपर कैपेसिटर महंगा पड़ता है। तो सुपर कैपेसिटर और उस सुपर कैपेसिटर की लाइफ बहुत लंबी होती है, कि यानी कि उसको ऑन ऑफ आप कितना बार कर सकते हैं। ये सब की साइकिल मतलब कई हज़ार मतलब कई लाख में नापी जाती है, जबकि बैटरी बहुत अच्छा भी हुआ तो भी 3000 के अंदर ही बोल जाएगा। और वो भी बड़े बड़े सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो डैश कैम में लगा जाते हैं वो नहीं टिकते हैं। तो आप कभी भी कोई भी प्रीमियम कंपनी का डैश कैम देखेंगे वो कभी बैटरी छूते भी नहीं है, शांति से सुपर कैपेसिटर वाला। तो यहाँ पे अगर आपको दो चीज़ चुनना है तो शांति से सुपर कैपेसिटर। और दूसरा, भारत में खास करके ये होता है कि गाड़ी अगर आप धूप में रखिए, पार्किंग कर रहे थे 1 घंटा या 2 घंटा, भूंज जाएगा। और लिथियम आयन बैटरी की जो केमिस्ट्री है वो गर्मी को अच्छे से बर्दाश्त नहीं करती है। जो उसका हाई टेम्परेचर रेटेड भी आएगा वो भी सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस तक जा पाता है, जबकि आपका गाड़ी 80-90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आराम से। तो इसीलिए आप आराम से देखिएगा कि जो भी डैश कैम सुपर कैपेसिटर है उसका ऑपरेशनल रेंज ज़्यादा होता है। और खास करके अगर आप ठंडे जगह पे तो भी सुपर कैपेसिटर बढ़िया है, गर्म जगह है तो भी सुपर कैपेसिटर, घुमा फिरा के शांति से सुपर कैपेसिटर बढ़िया है और आपको लंबे समय तक कैमरा चलने का चांस होता है। तो पहला ये हुआ पावर। दूसरा आते हैं लेंस पे। तो लेंस होता है वाइडर एंगल, ये जनरली अच्छा माना जाता है। तो जनरली आपका स्टार्ट होगा 120 डिग्री से। अब प्रॉब्लम होता है ना कि गाड़ी आप चला रहे हो, कोई साइड से ठोका, अगर आपका ये 120 वो नहीं पकड़ पाएगा, जब वो आपके आगे निकल जाएगा तभी पकड़ाएगा। तो इस कारण से कई बार होता है कि आपने गलती की, उसने की। और आप चाहोगे कि आपका डैश कैम एकदम प्रूफ कर दे बियॉन्ड शेडो ऑफ ए डाउट, यानी कि मतलब एकदम डाउट हो ही नहीं कि उसकी गलती थी, ताकि आपको नो क्लेम का इंश्योरेंस मिल सके। तो इसीलिए लोग जनरली वाइट के पीछे भागते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, जैसे कि ऑकी का जो मैंने अभी लिया है रिसेंटली, ये वाला, ये काफ़ी वाइट है। मेरा जो पिछला था वो 150 डिग्री का था, ये लगभग 170 डिग्री का है। तो वाइड का एक फ़ायदा मिलता है, लेकिन उससे दो साइड इफेक्ट होता है। पहला, आपका वीडियो रेजोल्यूशन घट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा चीज़ को कैप्चर कर रहा है तो पर पिक्सल बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर रहा है, वो उतना अच्छा से दिखता नहीं है। पहला तो वो हो जाता है। दूसरा, ये आपको सबसे तुरंत पता चल जाएगा कि वाइड एंगल वाले में आपको लगेगा कि आप गाड़ी बहुत धीमे चला रहे हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं 150 डिग्री का जो मेरा कैमरा था डैश कैम टी डी पाई का, उसको लेके मैंने एक बार गाड़ी 100 के ऊपर पहुंचाई और गाड़ी लग रहा था कि बस चल रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो वाइड एंगल में ये आपको लगेगा, और डिस्टेंस भी आपको थोड़ा सा और लगेगा वीडियो देखने टाइम। तो उस बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, लेकिन जनरली वाइडर ही अच्छा होता है। फिर बात करते हैं माउंटिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डैश कैम आते हैं, तो इसको लगाना मेन फजीयत आपके लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ एकदम समझ लें, क्योंकि इंडिया में लोग काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं, गाड़ी वाड़ी भिड़ने पे तोड़ फोड़ करने तक आ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा डैश कैम रखें जो तुरंत पता न चल जाए किसी को बाहर से कि अरे रिकॉर्डिंग मार रहा है। इतना जितना छुपा सके उतना बढ़िया है, क्योंकि समझिए। और पुलिस वाले भी कभी कभी उनको भले कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पता नहीं हो या राइट्स ना पता हो, वो तोड़ने फोड़ने पे आ जाएंगे तो आप लटक जाइएगा। इसीलिए जितना बढ़िया से छिपाया जा सकता है उतना बढ़िया से। मैंने अभी इस संडे को मैं अपनी गाड़ी के अंदर से एक वीडियो बनाया था। अगर उसमें आपको डैश कैम नहीं दिख रहा है तो यानी मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। तो आप समझिए, डैश कैम जितना छिपाया जा सके अंदर से भी बाहर से भी, उतना बल्ले बल्ले। मतलब अगर आपको दो डैश कैम मिल रहा है, दोनों सेम है, सेम हार्डवेयर है, सेम कंपनी की है, लेकिन एक बहुत अच्छे से छिपता है, दूसरा नहीं छिपता है, छिपने वाले पे खर्च कीजिए। आप चाहोगे डैश कैम को घूरे, मतलब 1-2 घंटा घूरे तब जाकर उसको अच्छा ये है, मतलब ऐसा लगना चाहिए अरे कोई सेंसर होगा, आजकल गाड़ी में तो बहुत सारे सेंसर है, कोई सेंसर होगा, वैसा लगना चाहिए। तो समझिए जितना छिपा। और ये सब जो सक्शन माउंट वाले आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहता है। अगर आप मान लीजिए टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास 2-3 है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पहली बात वो कभी भी गिर सकता है, दूसरा ये रहता है वो वाइब्रेट ज़्यादा करता है ग्लू वाले के कंपेयर में। तो ये समझ लीजिए जितना उसको आप छिपा सकें उतना बल्ले बल्ले।
अब बात करते हैं कि इसमें मेमोरी लगती है। यहीं पे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जितना बड़ा कार्ड आप लगा सकते हो उतना आपका फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों? कि जैसे मान लीजिए 128 जीबी जो मैंने खरीदा है, अगर आप SanDisk का 128 जीबी खरीदते हैं तो उसमें 10,000 घंटे की वारंटी आती है, यानी 10,000 घंटा कंटिन्यूस चलाने के बाद वो टिकना चाहिए। वहीं अगर आप SanDisk का ही 256 लेते हैं, और ये सारे मैं इंड्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो 20,000 घंटे तक चलता है। यही सैमसंग के इंड्योरेंस में भी होगा, जितना बड़ा कैपेसिटी होता है उतना कम रीराइट होता है, यानी आपकी वीडियो जो फाइल्स हैं वो रीराइट होगी 20 घंटे पे। अगर आपका 64 जीबी का है तो वो रीराइट होती है हर 10 घंटे पे, यानी कि मतलब 10 घंटे की ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, आप रीराइट जितना कम करेंगे आपका कार्ड उतना लंबा चलेगा। तो बड़े कार्ड इसी कारण से ज़्यादा अच्छे वारंटी के साथ आते हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी की रहती है, और रीड राइट स्पीड भी बेटर होता है। तो बड़ा बढ़िया है इस मामले में। आप इस पर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, जितना बड़ा हो सके ले सकें, मतलब कोशिश, अगर आपका मतलब ये कैमरा एक्सेप्ट करता है 128, प्लीज़ डालें। अगर नहीं एक्सेप्ट, ठीक है, आप समझ सकता हूँ, बहुत सारे कैमरा अभी भी 64 जीबी पे लटके हुए हैं, और कुछ कुछ तो 32 पे है। तो 32 पे तो मैं हाथ भी नहीं डालूंगा, क्योंकि 64 एटलीस्ट आपको फुल एचडी पर रिकॉर्डिंग का मतलब 11-12 घंटा दे देगा, तो हर 11-12 घंटे पर। लेकिन जो लोग रेगुलर ड्राइव करते हैं, जिनका मतलब ये समझिए है कि मतलब घर से गाड़ी निकाले, ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, और ये मतलब कहीं 3-4 घंटे डेली खा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको 256 तक जाने की कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत कम डैश कैम 256 देता है, 128 आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ हार्डवेयर लेवल पे। जितना बढ़िया से आप छिपा सकते हैं उतना बढ़िया। कैपेसिटर ही लेना है, बैटरी इंडिया में अच्छी आइडिया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आज लगाएंगे कल खराब हो जाए, लेकिन उस पर आप लंबे टाइम तक भरोसा नहीं कर सकते, और बहुत बुरा केस में किसी दिन आग भी पकड़ सकता है। फिर मतलब लेंस जो है जनरली वाइडर के पीछे भागिए, थोड़ा सा आपका रेजोल्यूशन में फील कम हो जाएगा, लेकिन दिखेगा ज़्यादा कि भाई उस साइड से आके मारा या लेफ्ट से आके मारा, ये अच्छा रहता है। हाँ, इससे डैशबोर्ड भी दिखने लगेगा, तो ये माउंटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और जितना बड़ा कार्ड लगा सकते हो उतना उत्तम। अब बात करते हैं वीडियो का। तो वीडियो में यहाँ पे ये बात मैं आपको बार बार समझाना चाहूँगा, और अब मैं जो कि 2 डैश कैम एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, तो और मतलब कि ये 10,000 रुपये तक स्वाहा कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको अच्छे से ये बता सकता हूँ कि कोई भी डैश कैम हो, इक्का दुक्का को छोड़, इक्का दुक्का के कोई भी डैश कैम हो, वो आपके मोबाइल फ़ोन या गोप्रो ये सब से नहीं कंपेयर किया जा सकता। डैश कैम एज ए सिक्योरिटी कैमरा बनाया जाता है, मूवी कैमरा नहीं है। तो समझ लीजिए, इसका वीडियो से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम मिजाजी, एकदम हम जा रहे हैं व्लॉगिंग कर रहे हैं। कुछ डैश कैम होते हैं जो काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि आप गोप्रो लगा के करना चाहते हैं रोड का व्यू, उसको रिप्लेस कर देंगे, वैसा नहीं होगा। हाँ, इसमें ये फायदा कि वो रिकॉर्डिंग करता रहा, आपको टेंशन नहीं है कब स्टार्ट करना है कब स्टॉप करना है, वो गाड़ी से चल रहा है अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आपको एक हेडेक फ्री ऑपरेशन है। और कई जगह पे ये रहता है कि भैया आप डैश कैम पे कुछ मतलब जो आपका कांच है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें हज़ार चीज़ आप पोत नहीं सकते हैं, तो पुलिस वाले आपको लूट सकते हैं इस चक्कर में, तो इसीलिए लोग डैश कैम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात आप ज़रूर समझिए कि आपको पहली बार जब लेंगे, अरे यार वीडियो उतना तो अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं है, वो बस क्या था, क्या हुआ, किसने ठोका, कब ठोका, बस काम खत्म। उसका ये काम नहीं है। और काफ़ी लोग पड़ जाते हैं कि डैश कैम मतलब नंबर प्लेट बहुत अच्छे से नहीं पड़ा। पहली बात, इंडिया में तो नंबर प्लेट अभी स्टैंडर्डाइज है नहीं। दूसरी बात, मतलब आप समझिए जो यूएस का आप देखते हैं कि स्पीड कैम, उसमें फ्लैश इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके नंबर प्लेट किसी का रीड होता है। ये समझ लिए बहुत तकलीफ वाली चीज़ है। नंबर प्लेट कभी कभार रीड होगा। हाँ, आपको जो विदेश के वीडियो थे उसमें क्या देखेंगे कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी आगे चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड 0 है, तो इस कारण से आराम से दूसरा का दिख जाए। लेकिन जो सामने वाले लेन से आ रहे हैं, जो आपको अगर सामने से ठोके, उनका नंबर प्लेट कभी कभार बढ़ाएगा, कभी कभार। और अगर रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है, यानी मान लीजिए आप रुके हुए हैं या वो एक्सेलरेट मार रहा है, तो भूल जाइए। तो नंबर प्लेट के पीछे उतना ना भागें, बस ये देखिए क्या वो दिखा रहा है कि गाड़ी था कि नहीं, क्या वो दिखा रहा है कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। जैसे कि मेरे होम टाउन में बहुत छोटा जगह है, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 BMW देखने को मिल गई। तो हाँ भाई, अभी अगर जैसे आप बोलोगे कि मान लीजिए यही हमको ठोक देता और ये भाग लेता, तो क्या पुलिस वाले इसको पकड़ सकते? आराम से, क्योंकि भाई कौन सा गाड़ी है, कौन सा मेक एंड मॉडल है, कलर कौन सा है, इतना नॉलेज के बाद इस जगह पे कौन कौन से थे, मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से नैरो किया जा सकता है। और ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब BMW का ऐसी भी है मेरे छोटे टाउन में, तो समझ सकते हैं कि ज़्यादा आप हुआ के पीछे ना भागें। मतलब बहुत लोगों का मैं रिव्यू देख रहा हूँ अमेजॉन पे कि हर नंबर प्लेट नहीं पढ़ाता है, अच्छे डैश कैम में नहीं पढ़ाता, जो $400 के आते हैं, यानी कि 40-50 हज़ार का आ जाता है, उसमें भी नहीं आता है ठीक से। तो ये 2 चीज़ आपको थोड़ा संयम रखना होगा। फिर अब बात करते हैं कि कैसे चुनें। अगर कोई भी डैश कैम है जो कह रहा है फुल एचडी है 30 फ्रेम पर सेकंड, और उसका MBPS यानी उसका फाइल में राइट क्लिक देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा, डिटेल्स में देखिएगा, और उसमें दिखा रहा है कि 10 MBPS से कम है, तो हाथ भी ना लगाए। ये मैं DDPi का लेने के बाद रो चुका हूँ, वो 10 किसी तरह छू रहा था। माय गॉड, ये DDPi का फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मेरा ऑकी का है, ये DDPi का है। आपका मैं फुटेज कोशिश करूँगा कि अपना वेबसाइट बना के अलग से अपलोड कर लूँ, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें इतना ज़्यादा कंप्रेशन था, इतना ज़्यादा कंप्रेशन था कि मैं हार गया।
भाई नहीं होगा। ये सब मुझे DD5 बहुत पसंद आया, हर चीज़ का दाम भी कम था, 4000 में हो जा रहा था, तो 128 GB एक्सेप्ट कर रहा था, माइक्रो SD कार्ड था, वाईफाई था, प्लस कार्ड खराब डाल देने पे वो चिल्लाते रहता है कि भैया कार्ड खराब हो गया है या कुछ हो गया, तो बहुत अच्छा था हर मामले में। लेकिन जैसे इसका वीडियो क्वालिटी देखा भाई क्षमा करो, तो समझिए 10 के ऊपर वालों पे ही जाइए। ये सब ऑकी का है। तो ऑकी का ये जो वे आपको फुटेज दिखा, मतलब आपको देखने का जरूरत नहीं, लेकिन मतलब मेरी बात पे भरोसा कीजिए कि वो 720p जो कि मतलब आधा रेजोल्यूशन पे दिखा रहा है, उसमें भी ज़्यादा डिटेल था जो इसके कंपेयर में। ये कंप्रेशन बहुत ख़राब कर रहा था। तो यहाँ पे अब सवाल बनता है कि आप कैसे जज करोगे, कि मान लीजिए आपको 2-3 डैश कैम मिल गया, अब आप उसको जज कैसे करेंगे। जज करने का एक ही तरीका था, उसका रॉ फुटेज को खोजें, यानी कि वो फुटेज जो कोई यूट्यूब में ना डाला हो, जो उसे कोई एडोबी प्रीमियर में एडिट ना किया हो। ये मुश्किल काम है, ये बहुत तकलीफ वाला होगा आपको। जैसे टेकमोन्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक बंदा जो मतलब 10 साल से डैश कैम के पीछे पड़ रहा है, वो अपलोड कर देता है, और वो फाइल आपको स्ट्रीम नहीं करना, राइट क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, तब देखिए उस फाइल को। तो वैसे ही आपको एक एक्चुअल आइडिया मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा वो थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, बहुत सारे जगह पे नॉइस कम हो जाता है, कई जगह पे रेजोल्यूशन अच्छी रहती है वो घटा देता है। तो समझिए वो कंप्रेशन हो रहा है। आप चाहोगे कि फाइल डायरेक्ट देख सकें कंप्यूटर में, तभी आप जज कर पाओगे हकीकत में। तो यही समझिए। और आपको देखना क्या है कि मान लीजिए जैसे आप फुटेज आ गए, आपको लग रहा है सब तो ठीक है, देखना क्या है, आपको देखना है कंप्रेशन का इफेक्ट, कि जैसे चल रहा है, पेड़ आएगा धड़ धड़, उसमें स्क्वायर 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 आपको दिखने लगेगा, यानी वहाँ कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। कंप्रेशन ही मेन प्रॉब्लम है ये सारे सिस्टम का। तो यही मतलब ये समझिए 10 Mbps का था ये DD5, लेकिन एकदम रुला दिया। वहीं ऑकी मतलब 12 का था। पहले मुझे लगा कि यार उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर मैंने 2-3 लोगों और को दिखाया कि, और बताया नहीं कि कौन सा कैमरा कौन सा है, तुरंत सब लोग पकड़ लिए, नहीं ये तो थोड़ा अच्छा कलर है, थोड़ा डायनेमिक रेंज है, थोड़ा लग रहा है कि भैया कुछ है। मतलब बेस्ट मैंने आपको ये बताया कि ये मोबाइल और गोप्रो से मत कंपेयर करिए, लेकिन कुछ है। तो उस हालात में मैं आपको ये बार बार कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि रॉ फाइल देख सकें, जहाँ आपको डाउनलोड करने का मिल जाए, वो आपका काम अच्छा रहेगा। और आपको गाड़ी लगाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके जैसे मेरे केस में मेरी गाड़ी वाइट है, तो उसका जो डैशबोर्ड पे एक एलिमेंट है वो वाइट कलर का है। ये इतना गंदा शाइन करता है कि मेरे दोनों गाड़ी में मतलब इसी का रिफ्लेक्शन आपको कैच होगा, और ये आपकी गाड़ी में बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर आपका डैशबोर्ड एकदम प्योर ब्लैक है, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव वाला तो रुला देगा आपको, नॉन रिफ्लेक्टिव है मिजाज है, कुछ लोग उस पर ये लगा देते हैं, मैट लगा देते हैं, तब तो बल्ले बल्ले। और अगर आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आप मैट नहीं लगाना चाहते और आपका रिफ्लेक्टिव है, तो आपको पोलराइजर लगाना पड़ जाएगा, तभी जाके आप ये सब रिफ्लेक्शन को कम कर सकेंगे। तो ये होता है वीडियो में, तो एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको गोप्रो या मोबाइल या लाइसेंस प्लेट के पीछे ना भागें, उतना अच्छा कोई नहीं होता। दूसरी बात, 10 Mbps से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे तो यानी ऑलमोस्ट यूज एंड थ्रो हो जाएगा, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा कंप्रेस रहेगा। और रॉ वीडियो अगर आपको मिल जाए, तब आपका जजमेंट पे आपको भरोसा रहेगा कि हाँ ऐसा ही दिखेगा। फिर कंप्रेशन आर्टिफैक्ट, जो भी आप डैश कैम पे आपको हो गया कि ये डैश कैम लेना है या ये लेना है, जिसका कंप्रेशन है, खास करके पेड़ उड़ पे तुरंत आपको पता चल जाएगा भैया कौन कंप्रेस ज़्यादा कर रहा है। तो जो कम ज़्यादा कर रहा है उसको नहीं खरीदिए। और मतलब रिफ्लेक्शन हर गाड़ी के हिसाब से अलग होता है। जैसे मेरे गाड़ी में ये खास करके रिफ्लेक्शन आएगा, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो एस्प्रेसो है, एस्प्रेसो में वो जो ट्रिम लगा है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो इसी कारण से मेरे गाड़ी में ये स्पेसिफिकली चमक रहा है, बाकी कुछ नहीं चमकता, लेकिन ये चमकता है। और आपकी गाड़ी में कुछ और हो सकता है कि अरे आपका यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मान लीजिए शाइनी है, वही चमक रहा है, या कुछ और है वो चमक रहा है। तो उस चमक को हटाने के लिए, ताकि आपको फुटेज ज़्यादा क्लियर आए, CLP लगाना पड़ता है, यानी सर्कुलराइज पोलराइज लगाना पड़ता है। ये सब भी 3000 का आता है। मतलब आपको GPS एंटीना ये सब खरीदने की जगह पे मैं कहूँगा कि ये पोलराइजर ले लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं थोड़ा बटर मसाला, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या आपको डैश कैम में मिलेगी। वाईफाई सबसे पहले आता है। वाईफाई से आपका कन्वीनियंस बढ़ जाता है कि मतलब ठीक है भैया, मेमोरी कार्ड निकालो, उसको कार्ड रीडर में डालो, कंप्यूटर में लगाओ, या कार्ड रीडर लगा के मोबाइल में लगाओ, फजीयत है। आजकल के सारे मतलब डैश कैम में वाईफाई आने लगा है, तो ये एक फजीयत कम हो गया है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस ऐड कर देता है। DD5 वाला का मैं नहीं भरोसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मतलब बिना GPS के वो नहीं काम करता है। मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर, बोला कि सर हमारे हायर मॉडल्स पे वो GPS मोबाइल का भी लेता है और कैमरा का भी लेता है, तब ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। हम बोले 99% लोग तो वाईफाई बंद ही रखते हैं, जब उनको डाउनलोड करना तब चल रहे, तो आप ये क्यों कर रहे हो। बोले नहीं सर, हम लोग कलेक्ट नहीं करते डेटा। तो हम बोले भाई ठीक है, आपका हाई मॉडल में चलो आप मान लिए, मेरे लो मॉडल पर आपका क्यों चल रहा है GPS। तो बोले नहीं सर, वो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये वो। मतलब भैया ऐसे डेटा ट्रैकिंग मत करो आप, हम हटा देते हैं आपको। तो समझ लिए कि वाईफाई में कई जगह पे ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा संयम से, थोड़ा शांति से देखिए कि भैया GPS चालू है कि नहीं।
बिना जीपीएस वाले पे आप भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जीपीएस स्पीड और लोकेशन देता है, इससे जनरली लोगों को दूर रहने को कहा जाएगा। वो एक कारण से पहला मान लीजिए आप अपना वीडियो यूट्यूब पे डालते हो तो आप चाहोगे कि आपकी लोकेशन ना पता चले, तो इसी कारण से जीपीएस में लोकेशन दिखा देगा, गूगल अर्थ पर डाल के लोग तुरंत पकड़ ले आप कहाँ रहते हो। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा, स्पीड दिखाता है जीपीएस से। ये कई जगह पे आप नहीं चाहोगे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले सीधे बोलेंगे सर आप ओवर स्पीड कर रहे थे। 99% जगह पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ओवर स्पीड पे चलाते हो, क्योंकि कहीं 20 का वो लगा है और अगर बगल वाले सब 40 पे चल रहे हैं तो आपको 40 पे चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ठुक जाइएगा पीछे से। तो इसी कारण से स्पीड नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी और को देते हैं, आपने मतलब आप गाड़ी लिए हैं, ये 2-3 स्टाफ मेंबर इधर उधर लेके जाते हैं, वहाँ पे ये आपके फायदेमंद हो जाए, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कौन स्टाफ इसको जबरदस्ती का रगड़ रहा है, कौन आराम से चला रहा है। इससे आपको एक मन की शांति मिल जाएगी। बच्चों को दिए हैं गाड़ी, अभी नई नई गाड़ी आई है, बच्चा अभी नया नया लाइसेंस सीखा है, थोड़ा ज़्यादा ये टुकी ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहा है, तो ये स्पीड आराम से दिख जाएगा। और फिर हार्ड वायरिंग किट आते हैं। काफ़ी सारे कैमरा में ये कहा जाता है कि पार्किंग मोड है। पार्किंग मोड के लिए वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट रहता है, यानी कि जब चाबी बंद कर देंगे तो भी वो काम करता रहेगा। इससे दूर रहें, क्योंकि आपका बैटरी के लिए ये बहुत खतरनाक है। और गाड़ी का बैटरी जो रहता है हमारा इन्वर्टर का बैटरी जैसा नहीं होता है, वो डीप साइकिल नहीं है, वो बनाया गया है सरफेस चार्ज के लिए। यानी कि जो आप सुनते हो ना कि जब चाबी चलाते हैं कई 100 एम्पेयर खींचता है वो, जिसे हम लोग कहते हैं कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स। वो बहुत ज़्यादा खाता है एनर्जी। तो आप बैटरी से थोड़ा सा एनर्जी निकाल देंगे, वो सरफेस चार्ज बहुत घट जाएगा। इसीलिए मतलब अगर आपका बैटरी में मतलब ये हेडलैम्प जला के छोड़ दिए 10 घंटे तक, गया आपका बैटरी, क्योंकि वो बना एज ए कोट एंड कोट कैपेसिटर। आपका गाड़ी चलता है अल्टरनेटर पे सीधे, बैटरी सिर्फ इसलिए भैया आप स्टार्ट कर सको। आधा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का लोड है आपका अल्टरनेटर पे चलता है, इसीलिए बैटरी पे कुछ भी लोड कितना भी हल्का हो, लंबे टाइम तक रहने पे आपका चाबी स्टार्ट करने का कैपेसिटी को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए मैं उससे दूर रहने को कहूँगा। दूसरा, जी सेंसर आजकल आपको हर जगह मिलेगा। और अगर आप पार्किंग सही में चाहते हैं, आपकी गाड़ी इतनी महंगी है कि आपने ढंग का प्रोफेशनल कैमरा लिया है, मतलब जो 40-50 हज़ार के थे, तो उसके लिए इस तरह के बैटरी बैंक आते हैं जो लिथियम फॉस्फेट के, मैंने बताया लिथियम आयन नहीं है, ये लिथियम फॉस्फेट है। लिथियम फॉस्फेट का बेनिफिट ये होता है कि बहुत गर्म और ठंडा में भी ये फूलता या बुझता नहीं है, और इसमें आग नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप इसको आग में डाल दीजिए तो भी कुछ नहीं होगा इसका। तो ये इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट बहुत महंगा है। दूसरा साइड इफेक्ट इंडिया में मिलता नहीं है, मतलब दाएं बाएं करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा के आपको मिल जाएगा, लेकिन सीधे नहीं मिलता है। तो ये सबसे जो लोग को पार्किंग एक्चुअली करनी रहती है वो लोग इस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी की बैटरी की बैंड मत हो जाए। और ये डायरेक्ट वायर रहता है अल्टरनेटर से, तो मतलब ये चार्ज भी तुरंत हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल वाले केसेस में आप ये समझिए कि कुछ दूरी चला रहे हैं और आपका पार्किंग मोड ही ज़्यादा देखता है, आपका बैटरी 1 साल के अंदर बोलेगा भैया क्षमा करो हमसे। या बहुत बुरा केस हुआ कि आपने मतलब 2-3 घंटे बाद आप पार्किंग से निकले, वो आराम से बैटरी ड्रेन कर चुका, चाबी काम ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए गाड़ी के बैटरी पे ज़्यादा लोड ना डालें। अल्टरनेटर पे आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि वो आप इंजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसके पास पावर है। तो जी सेंसर के पीछे मैं कहूँगा कि ना भागें, क्योंकि 99% केस में जी सेंसर यूजलेस होता है। क्योंकि आप उसको सबसे पहले आप काम करोगे उसको लो सेटिंग पे डालोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बिना उसके किए तो आप ब्रेक मारे और फाइल लॉक कर दिया, एक्सेलरेटर मारे कस के फाइल लॉक कर दिया, कस के दरवाजा बंद किया फाइल लॉक कर दिया, जब देखिएगा तब फाइल लॉक कर। उससे साइड इफेक्ट ये होता है कि फाइल को रीराइट करना होता है, तभी वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। आपका कार्ड जैसे 64 GB का है, खूब सारा फाइल का अगर वो लॉक लगा दिया, यानी जी सेंसर से जो लॉक लगा दिया, आप फाइल रीराइट नहीं कर पाएगा, आपका कार्ड भर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से आप उसको लो कीजिएगा। लो पे भी वो ज़्यादा सेंसिटिव ही होता है, खास करके आप इंडियन रोड पे चला रहे हैं, हर गड्ढे पे जाएंगे वो लॉक करते जाएगा फाइल। मतलब पता चला आप 12 घंटा चलाया, 12 घंटे का पूरा फाइल ही आपका लॉक था, कार्ड पूरा यूजलेस हो गया, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसीलिए उसे बंद रखें, और एक्सीडेंट हो तो प्लीज़ कार्ड निकाल के चेक कर लें कि एक्सीडेंट हो चुका है, आपको जी सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने DD5 में एक चीज़ ऐसा था कि मतलब उसके हायर एंड मॉडल में आपको रिमोट मिलता था। कुछ और कंपनी भी है जो रिमोट देती है, वो बहुत अच्छी बात है कि आप रिमोट से दबा सकते हैं। वो कैमरा में जाके ऐसे टुक टुक करना अच्छी आइडिया नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई दूसरा सामने से भिड़ा और आप देख रहे हैं कि कुछ कर रहे हो आप, तो समझ लो मतलब स्टेल्थ होना चाहिए। तो ये एक अच्छा था। और कुछ में आपको मिल जाएगा कि बटन रहता है कि आप उसको ये कर सकते हैं, इमरजेंसी फाइल लॉक कर सकते हैं। तो आपको पता, जैसे मतलब BMW में रहता देखा तो हाँ तब मैं लॉक लगा दिया, कोई नौटंकी देखा रोड पे तब लॉक लगा, एक्सीडेंट हुआ तो भाई मैं गाड़ी से निकल जाऊँगा भाई, कार्ड निकाल के अच्छा से बैकअप कर लूँगा। वाईफाई इस मामले में काफ़ी मददगार रहता है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स में गिनाते हैं। अब बताता हूँ कि इसमें से कौन सा आपको खरीदना चाहिए अमेजोन पे जो भी अवेलेबल है। अमेजोन में आपको सबसे सस्ता में हल्के में ब्लू स्काइज B1W मिलता है, ये वाला। ये काफ़ी अच्छा है। DD5 से थोड़ा सा महंगा है, मतलब 4500 के आसपास में आपको मिल जाना चाहिए, 5000 के अंदर ही मिलना चाहिए। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग आई है, कैपेसिटर इस्तेमाल करता है। मैं इसलिए नहीं कहता कि ये 64 GB तक ही कार्ड लेता है, तो आप सैमसंग का प्रो इंड्योरेंस ले सकते हैं, ये बहुत लंबा चलता है, मतलब 20,000 घंटे की इसकी रेटिंग है। तो ये दोनों लगा के आप आराम से करो। प्लीज़ कार्ड पे मतलब ये मत कीजिएगा कि
कार्ड में पैसा बचा लें। कार्ड पे आप पैसा बचा लेंगे और आपका कार्ड ही बार बार फेल होने लगेगा। और प्लस आप सोचेंगे अरे कार्ड में वारंटी, और मान लीजिए आपने किया है GoPro के साथ कि वारंटी रिक्लेम की है, आपको कार्ड नया मिल गया है, जैसे ही वो डिटेक्ट करेंगे डैश कैम में यूज़ किया गया है, वारंटी वॉइड कर देगा। डैश कैम के लिए खास तरह से ये सब बनाए जाते हैं, हाई इंड्योरेंस, प्रो इंड्योरेंस, ये सब, तभी जाके डैश कैम पे टिक पाएगा। तो प्लीज़ अच्छा कार्ड लें। तो ये इसमें आपको सिर्फ वाईफाई मिलेगा, कोई स्क्रीन नहीं है। मैंने ये लिया है अभी, जो आप देख सकते हैं। तो ये वाला Aoki DRO2, ये इसका एक फ़ायदा है 128 GB तक जाता है। साइड इफेक्ट यह है कि इसमें वाईफाई नहीं है। तो ये मैंने लिया, और ये छिपाना ज़्यादा आसान है, मतलब ये स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर से लटका रहता है, ये एकदम एक सेंसर जैसा ही लगता है, ये काफ़ी अच्छा छिप जाता है। मतलब इसने कहा है कि ये स्टेल्थ है, तो है स्टेल्थ, मतलब लोग घूरेंगे तब जाके पकड़ पाएंगे कुछ है। ये थोड़ा दिखता है कि थोड़ा डैशबोर्ड से लटका हुआ है, तार एक साइड से गया हुआ है, ये तुरंत आपको लगे कुछ तो गड़बड़ है, तो इसीलिए कहूँगा। और ये कार्ड में सैमसंग बेटर कार्ड होता है, लेकिन सैमसंग इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अमेजोन पे आपको कहेगा 3 वीक्स टू डिस्पैच, तो मिल सकता है, आप पेशेंस से ले सकते हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अब मुझे हड़बड़ी थी तो मैंने सैनडिस्क का लिया। सैनडिस्क का आधा दाम का आता है। तो ये है स्टार्टर ऑप्शन में ये 2 कैमरा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको छिपाना उपाने में ज़्यादा मेहनत करना है तो Aoki ले लीजिए, थोड़ा वाईफाई का कन्वीनियंस चाहिए तो ये ले लीजिए। तो ये मेरा वीडियो था डैश कैम के बारे में, कौन सा खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में मिला हो, कुछ समझ में आया हो। ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।